हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप कोई कंप्लीट सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज udemy.com से बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ AutoCAD कोर्स। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उन्हें ये बहुत ज़्यादा इशू आता था कि अगर कोई कस्टमर हमें कोई साइज़ का प्लॉट दे और उस प्लॉट में अगर हम किसी का प्लान फिट करना चाहे तो वो कैसे करें। जैसे कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जो है वो हमारा काम होता है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने AutoCAD में फ्लोर प्लान को कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें आपको AutoCAD की जानकारी भी चाहिए और आपका खुद का भी यहाँ पर नॉलेज आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस होगा, जितने ज़्यादा प्लान्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने कस्टमर्स को आप हैंडल करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो है यहाँ पर नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको मौका मिले प्लान्स बनाने की कोशिश करें, अलग अलग प्लॉट साइज़ लेकर उसमें अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स फिट करने की कोशिश करें। ओके, इंटरनेट में गूगल में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर टाइप करके आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह का प्लान हमारे प्लॉट में फिक्स हो सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी भी प्लान को बनाने से पहले एक बार आप यहाँ पर गूगल सर्च जरूर करें। आपका जो भी यहाँ पर प्लॉट साइज़ है, जैसे कि अभी हमारा 30x40 का प्लॉट साइज़ है, इस प्लॉट साइज़ के ऊपर अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 30 फीट बाय 40 फीट हाउस प्लान, ओके, ये मैं सर्च करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सभी इमेजेस को आप देखकर इसमें से आइडियाज़ ले सकते हो कि किस किस तरह के प्लान फिट हो रहे हैं, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसा कोई प्लान हमें यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकती हैं। आपको सेम प्लान नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आप बना सकते हो। तो इसलिए पहले आप एक बार गूगल सर्च ज़रूर करें और जो है आपका जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, प्लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग एक बार सर्च यहाँ पर ज़रूर करें। तो अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है कैड ऐप इंडिया। देख सकते हैं 4.7 की यहाँ पर रेटिंग दी गई है। आप कमेंट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। हमारे कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट AutoCAD 2D प्लस 3D, AutoCAD Revit 3ds Max का हमारे सिविल आर्किटेक्ट्स के लिए स्पेशल कॉम्बो ऑफर है। यहाँ पर एक मेगा कॉम्बो ऑफर भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जो कि 299 रुपीज़ का है। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है और इसमें 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो भी प्राइजेस यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं उसके ऊपर फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कूपन कोड आपको यूज़ करना है दिवाली 30, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डायरेक्टली फ्लैट 30% का हमारे सभी कोर्सेज में आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, जैसे कि AutoCAD प्लस YQArch। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि AutoCAD कोर्स से आप कंप्लीट AutoCAD सॉफ्टवेयर प्लस इसमें प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शंस, बीम, सेंटर लाइन प्लान किस तरह से बनाना है, बीम प्लान कैसे बनाना है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में 3D वगैरह कैसे बनाना है AutoCAD में, सारी चीज़ें डिटेल में इसमें कवर की गई हैं। प्लस जब आप AutoCAD सीख जाओगे तो इसमें YQArch का कोर्स भी दिया गया है ताकि आप AutoCAD में जो भी आपने सीखा है उसको फास्ट तरीके से और शॉर्टकट तरीके से बना पाएं। YQArch एक बहुत ही अच्छा प्लगइन सॉफ्टवेयर है AutoCAD के लिए, जो आपका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। अगर आपको कोई प्लान या फिर एलिवेशन या फिर सेक्शन बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो YQArch का इस्तेमाल करके आपको आधे घंटे में वो जो प्लान है, एलिवेशन है या सेक्शन है वो आप बना पाएंगे। तो आपके वर्क करने का स्पीड जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा YQArch इंक्रीज़ कर देगा।
हमारे बीम स्टूडेंट के लिए रेविट कोर्स एंड 3D मैक्स कोर्स अवेलेबल है। एडवांस 3D मॉडलिंग वगैरह करने के लिए 3ds मैक्स, उसमें रेंडर भी आपको फ्री में दिया गया है, जो कि है रेविट के साथ एनस्केप रेंडर और 3ds मैक्स के साथ कोरोना रेंडर। हमारे पास एक स्पेशल सबमिशन ड्राइंग का भी यहाँ पर एक कोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। मैं सभी स्टूडेंट, हमारे सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो भी हैं, इन सब को कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ये कोर्स ज़रूर लें और इस कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर देखें। इसमें बहुत ही ज़्यादा सबमिशन ड्राइंग को डिटेल में कवर किया गया है। इसमें और भी वीडियोज़ अभी आ रही हैं और डिटेल में वीडियोज़ आएंगी। स्केचअप का हमारा कोर्स है यहाँ पर, और भी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो जिसका नाम है cadapp.com। यहाँ पर आप विजिट करके हमारे वेबसाइट को देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जो भी फील्ड है आप चूज़ कर सकते हो। और देखिए कोर्सेज़ यहाँ पर दिए गए हैं, प्रीमियम कोर्सेज़ हैं, सारी डिटेल्स दी गई है। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हो और उसे कंप्लीट करते हो तो 1 मंथ के बाद या फिर 2 मंथ के बाद आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट आप अपने जॉब में या फिर अपना, अगर आप स्टूडेंट हो तो इंटर्नशिप के लिए आप ये सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो हमारा सर्टिफिकेट जो है QR कोड के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इसे स्कैन करके हमारे जो वेबसाइट है यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हो तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। डायरेक्टली आप हमारे सर्टिफिकेट को हमारे वेबसाइट में वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है। सारी डिटेल्स आप चेक करिए। उम्मीद है हमारे कोर्सेज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में डिटेल्ड कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, हमने जो प्लान यहाँ पर लिया हुआ है ये है 30 बाय 40 फीट का। हम फीट एंड इंचेस में प्लान बनाने वाले हैं और सॉफ्टवेयर जो है AutoCAD 2025 का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है AutoCAD हर वर्जन सेम काम करता है। तो हमें किसी भी वर्जन में हम काम कर सकते हैं। कोई भी एक वर्जन अगर आप सीख लेते हो अच्छे से तो आप AutoCAD के जो भी वर्जन आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं सभी में आप इजीली काम कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है। पिछले वीडियोस हमारे 2020 में है, 21 में है, 23 में है, काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन्स हमने यूज़ किए हैं, बट किसी में भी आपको कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 30 बाय 40 का हमारा प्लॉट है और हमने कस्टमर से यहाँ पर देखिए उसकी रिक्वायरमेंट भी पूछी हुई है। उसने हमें रिक्वायरमेंट बताई है कि 2 BHK फ्लैट विथ कार पार्किंग उसे चाहिए। जी यहाँ पर एक सिंगल फ्लोर का प्लान चाहिए उसे, और सिंगल फ्लोर में क्या करना है, 2 BHK फ्लैट विद कार पार्किंग उसे नीचे चाहिए। सफिशिएंट यहाँ पर साइड गैप या फिर सेट बैक डिस्टेंस चाहिए उसे। फॉर यहाँ पर उसे थोड़ा सा गार्डनिंग करना हुआ है, कस्टमर को गार्डनिंग करना है, और जो ड्रेनेज पाइप्स वगैरह आती हैं वो सब के लिए भी आपको साइड सेट बैक डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सफिशिएंट साइड गैप छोड़ के चलेंगे, थोड़ा बहुत गार्डनिंग भी हो जाए और ड्रेनेज का भी कोई इशू ना आए। अब तीसरा अगर देखें, ड्रेनेज पाइप सब गार्डनिंग फ्रॉम 2 साइड, ओके, यही वाला है। 1 मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट बाथ, मतलब एक मास्टर बेडरूम चाहिए जिसमें एक अटैच टॉयलेट बाथ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 1 कॉमन अटैच टॉयलेट बाथ, एक कॉमन भी चाहिए, अटैच तो रहेगा ही मास्टर बेडरूम के साथ, बट एक कॉमन भी चाहिए कि अगर हमारे कुछ गेस्ट आते हैं या फिर हम लिविंग रूम में रहते हैं या फिर किचन में रहते हैं तो हम उसे एक्सेस कर पाएँ। और उसके बाद लास्ट है स्टेयरकेस आउटर साइड और फ्रॉम फ्रंट साइड। मतलब क्या है कि उन्हें जो है, जो हमारा स्टेयरकेस रहेगा वो बाहर की तरफ चाहिए, मीन्स यहाँ पर फ्रंट साइड में चाहिए। तो क्या होता है, फ्रंट साइड में या बाहर की तरफ रखने से आपको घर के अंदर से स्टेयर का एक्सेस नहीं करना पड़ता है, आप बाहर से ही एक्सेस कर सकते हो। आप अगर ऊपर फ्लोर्स बनाते हो तो वो आप किसी को रेंट में भी दे सकते हो या फिर कोई और फैमिली रहना चाहती है ऊपर की तरफ, तो इजीली वो जो है स्टेयरकेस को इजीली एक्सेस कर सकती है। तो इसलिए स्टेयरकेस बाहर देने का ये बेनिफिट होता है। बंगलोज में काफ़ी ज़्यादा इंटरनली कनेक्टेड होता है स्टेयरकेस। अगर सिंगल फैमिली रह रही है तो अंदर से भी आप दे सकते हो स्टेयरकेस को, वरना बाहर से आपको कॉमन एक्सेस में देना पड़ेगा, तो कॉमनली एक्सेसिबल रहेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमें मैक्सिमम करना है कि ये सारी चीज़ों को हम फुलफिल कर पाएँ।
कस्टमर की। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो उसे कस्टमर से डिस्कस करके एडजस्टमेंट करवाना है। अगर कस्टमर एडजस्ट करता है तो अच्छी बात है। तो आपको भी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल करना जरूरी है। ये ईस्ट फेसिंग 30x40 का हमारा प्लॉट है। मैं इस प्लॉट बाउंड्री को कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी, और यहाँ पर हम साइड में इस प्लान को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं ये जो है ये टेक्स्ट वगैरह जो भी है ये हटा देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है इसको X फॉर एक्सप्लोड कर देते हैं ताकि लाइंस इसकी अलग अलग हो जाए, है ना। ये आ गया। अब ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने हैं। अच्छे से हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुन ली है और हम कोशिश करने वाले हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने आइडियाज़ ले लिया है कि हमें गूगल से काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। आपको वहाँ से आइडिया लेकर आपको प्लान को फिट करने की कोशिश करना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 30x40 का प्लान मिले और कस्टमर का प्लान हो 32x42, 45 इस तरह का प्लॉट एरिया हो या फिर प्लॉट की साइज हो। तो कोशिश करना है थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ आप उसे फिट कर पाएं। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्लॉट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो साइड में हम ड्रेनेज के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, सेटबैक डिस्टेंस छोड़ेंगे। उन्हें गार्डनिंग भी करनी है तो इसलिए मैं सेटबैक्स रख देता हूँ, ऑफसेट करता हूँ। एक साइड से मैं 3 फीट छोड़ता हूँ, 3 फीट एंटर। इस साइड से पीछे की तरफ हमें गार्डनिंग नहीं करना है तो मैं यहाँ पर 2 फीट ही छोड़ देता हूँ, 2 फीट सफिशिएंट है। 3 फीट में आप एक्चुअली गार्डनिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत साइड में जो भी है पेड़ पौधे लगा के कर सकते हो। ज़्यादा चाहिए आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, 3.5 या 4 फीट, कोई इशू नहीं। तो थोड़ा बहुत गार्डनिंग के लिए रख सकते हैं क्योंकि प्लॉट हमारा इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हम यहाँ पर ज़्यादा गार्डनिंग का स्पेस दें। अगर हमारा एक्स्ट्रा स्पेस बचता है तो हम बाद में यहाँ पर जो है गार्डनिंग का स्पेस थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो ये सेटबैक डिस्टेंस हमने यहाँ पर रख दिया। एक्चुअली 2 ही साइड हम यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस देंगे, 2 साइड में नहीं देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया में जो है मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो वो रूल्स के हिसाब से नहीं बनाते हैं। तो जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बनाना है, आपको अप्रूव कराना है, सबमिशन शीट बनाना है, तो उसमें आपको प्रॉपरली रूल्स के अकॉर्डिंग सेटबैक डिस्टेंसेस छोड़ने पड़ेंगे। फ्रंट से आपको हो सकता है 3 मीटर तक छोड़ना पड़ जाए, 10 फीट तक छोड़ना पड़ जाए। साइड में आपको चारों तरफ से 3 तरफ से आपको 5-5 फीट का डिस्टेंस छोड़ना पड़ जाए। तो वो रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अपने प्लान को अप्रूव कराना चाहते हो, जो भी अथॉरिटी है आपकी सिटी की वहां से अप्रूव कराना चाहते हो। अदरवाइज ज्यादातर हमारे इंडिया में विलेजेस होते हैं, सिटीज होते हैं जहां पर हम अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ज्यादा स्पेस या सेटबैक डिस्टेंस छोड़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। फिलहाल हम मैक्सिमम टोटल एरिया कवर करने वाले हैं जो भी हमारा बच रहा है। यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर रोड है, तो ईस्ट साइड में फ्रंट रोड है, तो ये फ्रंट हो गया। इसमें अब हम अपने प्लान बनाएंगे। तो प्लान कैसे बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लाइन प्लान एक बनाना है। एरियाज को डिवाइड करने के लिए लाइन से प्लान बनाना है, उसके बाद उसको फाइनल टचअप देना है। ठीक है, डायरेक्टली फाइनल प्लान नहीं बनाना है, उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर फाइनल प्लान बनाते हो कस्टमर को पसंद नहीं आए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए पहले आपको सिंपल सा लाइन प्लान बनाना है, लाइन का यूज़ करके प्लान बनाना है। अगर प्लान अच्छे से फिट हो जाता है, कस्टमर को पसंद आ जाता है, तो आप आगे का स्टेप कर सकते हो, उस प्लान को फाइनलाइज कर सकते हो। धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी आती है कस्टमर की तरफ से, तो वो धीरे धीरे आप सुन के उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे फ्रंट से मैं एक स्टेयरकेस के लिए जगह छोड़ देता हूँ, ऑफसेट करता हूँ। जनरली 6 फीट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जैसे 3-3 फीट का अगर हम विड्थ रखें, स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट एक साइड में, दूसरे तो 6 फीट का आएगा। बट 6 फीट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कम से कम रिकमेंड करूँगा 7 फीट रखिए, 6 फीट ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो 7 फीट यहाँ पर ये हमारे स्टेयरकेस के लिए जगह रखती है मैंने। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टेयरकेस को अरेंज करता हूँ, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में, और इस साइड में मैं पार्किंग को अरेंज कर देता हूँ। तो पार्किंग के लिए यहाँ पर देखिए स्टेयरकेस के लिए अगर मैं जगह छोड़ूँ, तो स्टेयरकेस के लिए अगर मैं लाइन बनाऊँ यहाँ पर 3.5 फीट, ये हमारी हो गई लैंडिंग। एक्चुअली ये 3 फीट में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी लैंडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑफसेट ले लेता हूँ 10 इंचेस। ओके, 10 इंचेस इस तरह से, PR डबल एंटर। ये हमारा आ गया ये स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 10 आपको रिक्वायर्ड रहेंगी।
9 अगर 9 और 9 मतलब 18 अगर स्टेप्स आप बनाएंगे तो थोड़ा सा स्टेप की हाइट लगभग 7 इंच के आसपास चली जाएगी। और अगर आप 6 इंच रखना चाहते हैं अपनी स्टेप की हाइट तो आप यहाँ पर टोटल 10 स्टेप आपको रखने पड़ेंगे। ओके, बीच से एक लाइन लगेगी, सेंटर से एक लाइन, देखिए इस तरह से ऊपर जाएंगे, यहाँ से घूम के ऊपर यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा। ओके, ये स्टेयरकेस फिट हो गया। एक्चुअली ये 3.5 फीट कम से कम रहना चाहिए। ये जो लैंडिंग है ये 3.5 फीट कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि ये विड्थ है वो 3.5 फीट का है। तो 3.5 फीट ये है तो ये भी 3.5 फीट रहना चाहिए, ये रूल है। तो अगर उस तरह का अगर आपको चाहिए तो हम इसको अगेन थोड़ा सा और मूव कर सकते हैं। इसको मैं मूव कर देता हूँ, M फॉर मूव 6 इंचेस। ओके, O फॉर ऑफसेट 10 इंच, यहाँ पर इस तरह से TR डबल एंटर। तो 3.5 फीट का अब हमारा लैंडिंग भी आ गया। इससे क्या है, स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल रहता है, स्टेयरकेस जो है मजबूत रहती है। तो ये हम इधर से हमने ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस बाहर से बना दिया। अब कोई भी बाहर से हमारा जो भी फ्लैट एक्सेस करना है, फ्लैट टाइप में या अदर फैमिली को ऊपर का एक्सेस देना है तो यहीं से ऊपर जा सकता है। अब दूसरा है कि यहाँ पर हमें पार्किंग भी रखना है। अब पार्किंग स्पेस जो हमें चाहिए वो हमें अगर यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो हमारे पास बच रहा है लगभग काफ़ी ज़्यादा 20 फीट का गैप है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट करता हूँ। जनरली जो है कार पार्किंग के लिए आपके पास मिनिमम विड्थ जो है 9 फीट की होनी चाहिए, 8 से 9 फीट की। 9 फीट एक्चुअली मैं बोलूँगा मिनिमम होना चाहिए कार पार्किंग के लिए, बट यहाँ पर एंट्री भी रहने वाली है हमारी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर 15 फीट ले लेता हूँ। 15 फीट यहाँ से 15 फीट पे ऑफसेट कर देता हूँ। 15 फीट पे ये आ गया। ये पूरा पार्किंग हमारा रहेगा, यहाँ से ये वाला एंट्री रहेगा पार्किंग के लिए। ये स्टेयरकेस की लाइन में ट्रिम कर देता हूँ। तो ये पार्किंग रखेंगे। नीचे से कितना रहेगा हाइट, ये कम से कम 9 होना चाहिए पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए। और वर्टिकली ये 14 या 15 फीट तो होना ही चाहिए। 14 या 15 फीट तक आप कार के लिए ये कार स्पेस होना चाहिए। तो 15 फीट अगर मैं लूँ, 15 फीट तो यहाँ से देखिए ये 15 फीट ये पार्किंग का एरिया आ गया। तो ये हमारा डिलीट हो गया। तो ये हमारा पार्किंग, कार पार्किंग एरिया यहाँ पर फिट आ गया है। एक्चुअली ये डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूम भी आने वाला है। तो रूम 12 फीट ही बच रहा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा इसको है ना मूव कर लेता हूँ और 1 फीट मूव कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि वॉल वगैरह भी बाद में आएगी तो वो ज़्यादा स्पेस थोड़ा रख के ही चलना बेटर है हमारे लिए। ओके, तो ये हमारा आ गया 14 फीट का पार्किंग, 14 बाय 15 फीट। तो ज़्यादा क्यों रखा, एक्चुअली कार पार्किंग के लिए 9 फीट या 10 फीट भी काफ़ी है, इतना ही स्पेस काफ़ी है का। बट यहाँ पर एंट्री भी तो रहेगी हमारी, मेन डोर का एंट्री रहेगा। तो कार पार्क जब होगा यहाँ पर तो यहाँ से कोई भी हमारा जो है आदमी जो है यहाँ से घुस सकता है हमारे एंट्री से। ओके, तो ये इसलिए हमने 14 या 15 फीट का रखा है। तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस रहेगा। ये लिविंग रूम हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंटर करते ही पहले एक्सेस रहेगा हमारे लिविंग रूम को। ये जनरल रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एंट्री के बाद लिविंग रूम के लिए बनाएंगे। तो लिविंग रूम कितना बड़ा बना सकते हैं, 10 फीट 12 फीट। पहले तो मैं 10 फीट ही बना लेता हूँ, क्योंकि अगर स्पेस की कमी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो पीछे हमें देखिए बेडरूम बिठाना है, तो बेडरूम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है। तो 10 की जगह मैं यहाँ पर 12 फीट ले लेता हूँ। चलिए 12 फीट हमारे लिए पास काफ़ी जगह है। बाद में 11 भी कर सकते हैं, नो इशू। इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिविंग रूम आएगा और यहाँ पर हमारा कोई रूम किचन वगैरह, हमें लिविंग रूम से एक एक्सेस देना पड़ेगा किचन के लिए भी। तो किचन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमारी बाउंड्री हो जाएगी यहाँ पर। और ये तो एंट्री है, खैर यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारा यहाँ पर लिविंग रूम, ये किचन। अब किचन में कुछ इस तरह से फिट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये यहाँ से यहाँ पर किचन आ जाएगा। तो किचन के लिए ये जो स्पेस हमें मिला है अभी फ़िलहाल, तो ये है हमारा 13 फीट, मतलब 11-12 फीट के आसपास हमें बाद में मिल जाएगा। ये वॉल वगैरह थिकनेस वगैरह डालने के बाद 10 से 11 फीट का मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अब वर्टिकल ऑफसेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम समझो 12 फीट। ओके, 12 फीट। अभी काफ़ी बड़ा बेडरूम किचन बना रहे हैं। तो किचन अगर बड़ा हो जाता है, डाइनिंग एरिया आप डाइनिंग टेबल के लिए इसी में एरिया बना सकते हैं। तो वो डाइनिंग यहीं पर लग जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका
यहाँ पर आपका यहाँ पर ये किचन हो गया। तो लिविंग रूम से यहाँ से एंट्री कर सकता है, यहाँ से भी एंट्री कर सकता है, या फिर हम यहाँ से भी स्पेशल एंट्री दे सकते हैं। तो स्पेशल एंट्री, अब यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको किस लिए यूज़ करें, तो ये हमारा बाथरूम एंड टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफसेट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 फीट का डाल देता हूँ। चलिए 5 फीट, ये हमारा टॉयलेट के लिए एक ऑफसेट कर लिया 5 फीट। इस टाइप से मैं इधर राइट साइड में कर लेता हूँ इसको 8 फीट। ओके 8 फीट, यहाँ से 8 फीट ये आ गया। बाद में कम ज़्यादा हो सकता है जब फाइनल प्लान रेडी करेंगे। ओके ये एरिया है। अब टॉयलेट यहाँ पर बना रहे हैं तो लिविंग रूम से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए एंट्री यहाँ से इस तरह से पैसेज रहेगा। ये लिविंग रूम यहाँ से यहाँ आएगा और ये टॉयलेट एक्सेस करेगा, और टॉयलेट एक्सेस करने के बाद यहाँ से किचन भी एक्सेस कर सकता है। तो किचन को हमें यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा, ये आपका किचन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेस किचन को हो जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ यहीं पर रहेगा तो क्या दिक्कत है, यहीं पर दे देते हैं इसको, है ना। एक्चुअली किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, लिविंग रूम को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कितना बचा हुआ है 11 फीट। बाद में हमें बेडरूम के लिए कम स्पेस मिलेगा, ये हमें लगभग मिल जाएगा, हमें 9 फीट के आसपास मिल सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा। तो ऐसी थोड़ी बहुत चेंजेस करके लाइन प्लान में आप कर सकते हो इजीली। बट अगर फाइनल प्लान बनाओगे, वॉल थिकनेस के साथ बनाओगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, है ना, फिर टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ से इसको समझो कि 1 फीट और नीचे ले लेता हूँ। 1 फीट आ गया नीचे। तो यहाँ से ये एंट्री रहेगी लिविंग रूम से, और यहाँ से किचन में एंट्री दे देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या रहेगा कि लिविंग रूम और किचन में जो भी रहेंगे वो इजीली ये बाथरूम टॉयलेट को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ लिविंग रूम से यहाँ पर अंदर जाने की, बेडरूम में प्राइवेट स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, परफेक्ट, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट, अब देखिए एक लाइन में यहाँ से बना लेता हूँ। ये 2 बेडरूम यहाँ पर हमारे फिट हो सकते हैं इजीली। रिक्वायरमेंट थी 2 BHK की, तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, परफेक्टली फिट हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन मैंने बनाया। एक्चुअली ये स्ट्रेट वॉल से जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉलम्स भी बाद में फिट करनी है, और कॉलम्स फिट करना है तो ग्रिड के टाइप में प्लान रहना बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। ये जो जंक्शन है यहाँ पर कॉलम इजीली आ जाएंगे। कहीं पर भी आप वॉल डाल दोगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, यहाँ वॉल डाल दोगे या कहीं भी डाल दोगे तो थोड़ा सा उसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कॉलम डालने पड़ सकते हैं, कॉलम ठीक से फिट नहीं आएंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो जितना हो सके आप वॉल्स को स्ट्रेट रखना की कोशिश करें, जैसे कि ये ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट आ रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट यहाँ स्ट्रेट जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ बंद हो रहा है, बट यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो होगा ही, है ना। तो थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा नहीं। आप एकदम बिल्कुल कहीं पर भी वॉल डाल दे रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं चलता। ठीक है, कॉलम को, स्ट्रक्चर को ध्यान में लेके चलना पड़ता है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस साइड में ज़्यादा स्पेस हमारे पास है अवेलेबल। ये 13 फीट है इधर, और यहाँ पर हमारा 14 फीट है। तो इस साइड ज़्यादा स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इस साइड में बिठा सकते हैं अपना टॉयलेट, एक मास्टर बेडरूम के लिए ये आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आप इसको यहाँ से, एक्चुअली अगर इस साइड में बिठाते हैं हम, और यहाँ पर एक टॉयलेट बिठाते हैं, इसके लिए लगभग 7 फीट का कर लेता हूँ। चलिए 7 फीट 8 फीट सफिशिएंट होता है, ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पैसेज आ रहा है, ये लिविंग रूम है, ये पैसेज यहाँ पर शो होगा, तो ये जो है यहाँ से बेडरूम के डोर्स जो हैं यहाँ से दिख जाएंगे। तो आपको कर्टन्स वगैरह लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये लिविंग रूम से ये एक्सेस मिल जाता है यहाँ पर डायरेक्ट जाने का, तो अच्छा नहीं हो दिखता है ये। तो अगर इस साइड में अगर ये फिट हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इस तरह से अगर हमें फिट करना है, तो अभी तो ये इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इस प्लान में हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप एक कर्टन वगैरह लगा सकते हो, ताकि जो है बेडरूम के डोर्स वगैरह प्राइवेट स्पेस यहाँ पर ना दिखे। ओके, अब यहाँ पर एक ये चीज़ दिख रही है मुझे कि हमने यहाँ पर ये एक हमारा पैसेज आ गया, पैसेज में ये 2 डोर आ गए हैं ना बेडरूम के, फिर यहाँ से गए, यहाँ पर भी एक पैसेज आ गए, यहाँ पर भी डोर आ गए। तो ये पैसेज को आप अगर यहाँ से रिमूव भी कर दोगे तब भी चलेगा, अगर आप डायरेक्टली इस तरह से रखते हो। इसको मूव कर देंगे, इसको मैं 2 फीट मूव कर देता हूँ, ये वाला।
तो इसको अगर छोटा कर देते हैं पैसेज को, यहाँ से डोर हो जाएगा बाथरूम का, टॉयलेट या बाथ का, यहाँ से रख देते हैं। चलिए, यहाँ से ये बाथरूम के लिए एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट। ये जो स्पेस रहेगा यहाँ पर आप वॉश बेसिन वगैरह लगा सकते हो, है ना, इजीली। एक वॉश बेसिन का यहाँ पर आपका काउंटर आ जाएगा, वॉश बेसिन वगैरह लगा दो। बट यहाँ पर किचन है, उसका एक्सेस कहाँ से? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक डोर दे सकते हैं डायरेक्टली लिविंग रूम से, है ना। यहाँ से इस तरह से एक्सेस हो सकता है लिविंग रूम से। तो इस प्लान में अभी क्या हो रही है, देखिए हमारा बाथरूम यहाँ पर बड़ा हो गया और हमारा जो ये है वॉश बेसिन के लिए एक प्राइवेट स्पेस मिल गई, यहाँ पर एक पैसेज आ गया। तो ज़्यादा पैसेजेस में ज़्यादा एरिया हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, वेस्टेज ऑफ एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है। बट पहले जो हमने प्लान बनाया उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा सा पैसेज ज़्यादा आ रहे थे। कंट्रोल इसमें देखिए, उसमें जो था वो पैसेजेस थे यहाँ पर, इसको मैंने लिया था 2 फीट इधर, ये पैसेज इतना बड़ा आ रहा था। फिर ये जो है कुछ काम का नहीं था, ये पैसेज कुछ खास वर्क नहीं कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर ये पैसेज जो है पूरी तरह से बर्बाद था। इस कॉर्नर में एक वॉश बेसिन भी फिट हो जाता। बट काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि किचन हमारा एकदम प्राइवेट स्पेस में होना चाहिए, लेडीज़ क्योंकि उसमें वर्क करती हैं, तो इसलिए पूरी तरह से अंदर रहना चाहिए। तो उस वक्त आप इस तरह का प्लान दे सकते हो। बट अगर उनको चाहिए कि बाथरूम थोड़ा बड़ा चाहिए हमें, तो आप उस वक्त, एक तो है कि हमारे पास ऑलरेडी जगह है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, तो ये इतनी जगह ले सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री, ये वाला भी काम कर सकते हो आप। वॉश बेसिन जो है वो आप अंदर रख सकते हो बाथरूम के। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं। तो ये जो प्लान हमने बनाया है ये हमारा बेडरूम हो गया, यहाँ पर बेडरूम, ओके। और यहाँ पर भी आपका आ गया बेडरूम, और ये लिविंग रूम, ये किचन, यहीं पर डाइनिंग बन जाएगा एक्चुअली हमारा, है ना। ये पार्किंग हो गया, तो इसमें आप नाम डाल सकते हो, किचन आ गया, डाइनिंग एरिया, है ना, डाइनिंग आ गया, इसमें आ गया लिविंग रूम आ गया, इसमें आ गया आपका बाथ, यहाँ पर भी आपका आ गया बाथ, ओके। ये मास्टर, एक्चुअली ये मास्टर बेडरूम है, तो इसको आप एम बेड लिखा सकते हो यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमारा जो है ये जो है प्लान रेडी हो गया है। अब ये प्लान दिखा के आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि हमने कुछ इस तरह का प्लान बनाया है, देखिए अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अप्रूवल दे दीजिए, हम इसका फाइनल प्लान रेडी कर सकते हैं। इसमें 1-2 ऑप्शंस आप दे सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, या फिर पहले का पिछला जो था, जो बड़ा जिसमें छोटा बात आ रहा था, वो 2-3 ऑप्शंस हैं। वो सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो कस्टमर को, और उसके हिसाब से पूछ सकते हो, जो भी वो अप्रूवल मिले आप उसको फाइनल करके फाइनलाइज के लिए ले जा सकते हो, ओके, नो इशू। फिलहाल अभी जो है मैं इस प्लान को जो है यहाँ पर, ये जो प्लान है इसको फाइनल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें पैसेजेस का एरिया जो है हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, पैसेजेस में काफ़ी एरिया हमारा सेव हो रहा है, ओके। तो ये हम ले लेते हैं और इसको हम अब फाइनल करने की कोशिश करेंगे, वॉल्स वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे। तो ये प्लान जो हमने बनाया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लान को, लाइन प्लान को आप अच्छे से अरेंज कर लेते हो, बना लेते हो, तो फिर बाद में बाकी चीज़ें, वॉल्स बनाना, फर्नीचर्स लगाना, डायमेंशंस डालना, बाकी की चीज़ें तो आसान है सारी चीज़ें। तो ये प्लान बनाना असल इम्पॉर्टेंट है। बट फाइनल प्लान बनाते वक्त भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगे कि चेंजेस करनी चाहिए, उस वक्त आप चेंज कर सकते हो ईज़िली। होता है, क्या होता है कि हम वॉल थिकनेस डालते हैं, तो कोई रूम अगर ज़्यादा छोटा हो रहा है तो थोड़ा बहुत हमें इधर उधर उसे मूव करना पड़ता है, रूम्स की साइज़ को अरेंज करना पड़ता है, थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ता है, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी जैसे कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो बेडरूम है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये वाला और ये वाला, ये जो है मूव कर सकते हैं यहाँ से इस साइड में, थोड़ा बड़ा करने के लिए। कितना फीट, मैं समझो अभी फ़िलहाल 1 फीट मूव कर देता हूँ, 1 फीट। थोड़ा सा ये रूम जो है और बड़ा हो गया, तो बेटर है ना। ये हमारा किचन थोड़ा छोटा हो जाएगा चलेगा, बट बेडरूम तो थोड़ा बड़ा चाहिए ना, किचन से बड़ा तो चाहिए बेडरूम हमें, और मास्टर बेडरूम है तो और भी अच्छा चाहिए हमें, तो इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट देख के हम कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो ये वाला ना करके बेडरूम, ये वाला मास्टर बेडरूम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। देखिए अभी हमें यहाँ से 12 फीट मिल रहा है, ये वाला कितना मिल रहा है, 11 फीट। तो 12 फीट को यहाँ से एंट्री दे दीजिए आप बाथरूम के लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बाथरूम के लिए एक्सेस हो जाएगा, इस रूम के लिए ये मास्टर बेडरूम बेटर है हम मेरे हिसाब से।
तो अब हमने ये हमारा प्लान अब फाइनल हो गया है, लाइन प्लान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी फ्लोर प्लान को फाइनलाइज करेंगे कस्टमर को देने के लिए। ओके, उसका फिर हम एलिवेशन, सेक्शन, सारी चीज़ें बनाएंगे, बट पहले हम यहाँ पर अपने प्लान को फाइनल करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ AutoCAD कंप्लीट कोर्स। पिछले वीडियो में हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने लाइन प्लान ड्रॉ किया था, अपने स्पेसेस को डिवाइड किया था, बाथरूम, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम, पार्किंग एरिया, सारी चीज़ें फिट की थी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और हमने कंफर्मेशन हमारे कस्टमर से ले लिया है कि कौन सा प्लान अब फाइनल करना है। तो हमने चूज़ किया है हमारा इस प्लान को, और इस प्लान को हम अब फाइनल करने जा रहे हैं। इसे हमें बनाना है, तो इसको मैं साइड में कॉपी कर लेता हूँ। अब ये काम आसान है कि हम इसको फ्लोर प्लान को, लाइन प्लान को हमारे फाइनल फ्लोर प्लान में कन्वर्ट करें। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है ये सारी चीज़ें। एक बार जब प्लान बन जाता है लाइन प्लान, बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब साइड का जो सेटबैक डिस्टेंस है वो तो वही रहेगा, ये बाउंड्रीज हमारी सही हैं, इनकी तो कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकी स्टेयरकेस भी हमारा परफेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें वॉल की थिकनेसेस ऐड करना है हमें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आउटर जो वॉल्स हैं उन्हें पहले ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो मैं यहाँ पर ओ फॉर ऑफसेट कर लेता हूँ। आउटर वॉल क्या साइज़ रखना है ये भी डिसाइड कर लीजिए। जनरली लोग 9 इंच या फिर 6 इंच का रखते हैं, तो 9 इंच आप डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आपका जो भी लीकेज वगैरह, वॉल का लीकेज वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी और मजबूत भी रहेगा आउटर की दीवार है। तो मैं 9 इंच ही यहाँ पर डालने वाला हूँ इस प्लान में। 9 इंच आउटर ओनली। ओके, अंदर का हम 4.5 इंच रखने वाले हैं। अब यहाँ पर ये डाल दिया। अब यहाँ पर स्टेयरकेस भी हमने पूरा बाउंड्री से ही ड्रॉ किया है, तो हम क्या करते हैं 9 इंच का यहाँ पर ले लेते हैं बाउंड्री, और थोड़ा सा हमें इस स्टेयरकेस को अब मूव भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अब शिफ्ट हो जाएगा ये। अब ये 9 इंच अंदर घुस गया, तो हमारा जो है रूम भी है 9 इंच अंदर घुस जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इसको ऑफसेट कीजिए 9 इंच, ये आ गया। अब देखिए 9 इंच आ गया यहाँ पर। और भी आउटर वॉल्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर हम 9 इंच ओ फॉर ऑफसेट, 9 इंच ऑफसेट करते हैं। ये वाला आउटर आ गया। हो गए सारे लाइंस हमारे ऑफसेट, है ना। अब इसके बाद जो है ये अंदर की वॉल है, तो यहाँ पर हम EX या फिर फिलेट कर देते हैं, F फॉर फिलेट। इस तरह से फिलेट की रेडियस 0 सेट करना है। F एंटर, R एंटर, 0 एंटर। ओके, ये सेट कीजिए, ऑटोमेटिकली फिलेट हो गया, हो जाएगा आपका। अब बाकी की चीज़ें EX फॉर एक्सटेंड, इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ पर मैच कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो ये बाथरूम की दीवार है, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होगी, तो मैं ओ फॉर ऑफसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 9 इंच अब नहीं लेना है हमें, 4.5 इंच लेना है। ओके, 4.5 इंच इंटरनल वॉल के लिए ओ फॉर ऑफसेट करना है। किस तरह से, ओ एंटर, 4.5 इंचेस एंटर। देखिए इसमें मैं ज़्यादा AutoCAD नहीं सिखा रहा हूँ आपको मेनली मैं प्लान को फाइनल कैसे करना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 4.5 इंच का वॉल यहाँ पर। उसके बाद इसको हम इस साइड में ऑफसेट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे यहाँ पर। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ये वाला ऑफसेट आ जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है हमारा प्लान। ये जो वॉल्स हैं, एक्चुअली ये लाइंस डिलीट करते हैं। F एंटर करेंगे, फिलेट F या एंटर या फिर स्पेस, इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक, स्पेस, इस लाइन पे और इस लाइन पे क्लिक, रिपीट करेंगे, इस पे क्लिक, इस पे और इस पे क्लिक। इस तरह से यहाँ पर भी बाथरूम के लिए 4.5 इंच ये वाला आ गया। अंदर की तरफ डालना ठीक नहीं है, बाहर की तरफ डालते हैं, क्योंकि फिर बाथरूम और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए कितना स्पेस है हमारे लिए, डोर के लिए यहाँ पर 4 फीट का स्पेस है। तो हम बाथरूम को और बड़ा कर सकते हैं, इसको 1 फीट और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि पैसेज में स्पेसेस को बर्बाद करना कोई हमें फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा हम बाथरूम को थोड़ा बड़ा रखें, वो यूज़ भी हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसलिए मैं इसको छोटा कर दिया हूँ। याद रखिए बड़ा करेंगे तब ये जो यहाँ पर जो आपका ये जो रहेगा, इसमें डोर फिट आना चाहिए। मिनिमम 3 से 3.5 फीट का स्पेस यहाँ पर आपका रहना चाहिए।
देखिए 3.25 फीट है, 3.25 फीट में हमारा डोर फिट हो जाता है। सिर्फ डोर ही फिट नहीं करना है, याद रखिए डोर के साथ वहाँ पर चौखट भी आएगा, फ्रेम भी आएगा डोर का, तो वो भी आएगा। तो हमारा डोर फ्रेम चौखट के बाद काफ़ी कम स्पेस रह जाएगा। ये 3 फीट 3 इंच है, तो समझो अगर 6 इंच हमारा चला जाता है फ्रेम बनाने में, चौखट बनाने में, तो हमारा यहाँ पर बचेगा लगभग 33 इंचेस के आसपास हमारा डोर का साइज बचेगा। और 33 इंचेस काफ़ी है बेडरूम के लिए। अगर आप 3.5 फीट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं 3 इंच और बढ़ा कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 इंच। अगर प्लाईवुड का आप चौखट लगा रहे हो तो कम स्पेस जाता है, मगर अगर आप वुडन लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा स्पेस लगता है। ओके, तो अगर उस टाइम में आपको 3.5 फीट रख के चलना है तो डोर काफ़ी 3 फीट का बड़ा डोर यहाँ पर आ जाएगा। 33 इंच काफ़ी होता है वैसे डोर के लिए, बेडरूम वगैरह के लिए कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर डोर के लिए भी स्पेस रख दिया है। अब हमारा यहाँ पर जो है बाथरूम के लिए, ये जो पहले डिस्टेंस देख लेते कितना है यहाँ पर। ये जो है अंदाजे हमने बनाया था, तो ऑफसेट कर लेते हैं यहाँ से, समझो 2.5 फीट ये आ गया, 2.5 फीट, और ये 4.5 इंचेस ये आ गया। EX फॉर एक्सटेंड, EX डबल एंटर, EX डबल एंटर करने के बाद इसे एक्सटेंड करेंगे, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके इसे ट्रिम करेंगे। यहाँ पर भी ये जो वॉल है इसको हम बाद में, इसको एक्चुअली बड़ा करके फिर बाद में हमें इसे डोर लगाना पड़ेगा। फिलेट कर देंगे इस तरह से, तो ये बेटर रहेगा। बाद में हम इसमें डोर ओपनिंग करेंगे, EX डबल एंटर, यहाँ से लाइन रहेगी। अब ये जो है ये हमने शायद अंदाजे लिया था, ये जो ओपनिंग है 3 फीट का ऑलरेडी है, तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैक्सिमम वॉल्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब ये जो बाउंड्री है यहाँ पर, ये हमारा है ओपन स्पेस है ना, सेटबैक डिस्टेंस। पार्किंग एरिया यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर मेन गेट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो है डोर के लिए ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं ऑफसेट 3.5 फीट कर लेते हैं। चलिए 3.5 फीट का हम ओपनिंग रख लेते हैं हमारे मेन डोर के लिए। तो ये आ गया एंट्री। ओके, ये 3 फीट का है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऑफसेट कर देंगे, हमारा 3 फीट काफ़ी हो जाएगा। 3 फीट का यहाँ पर हमने ओपनिंग कर दिया। ये हमारा ट्रिम, ये डिलीट। अब यहाँ पर पैसेज में जो जाने के लिए पैसेज है, ये देखिए यहाँ पर 3 फीट का है, तो वैसे सफिशिएंट है 3 फीट हमारे लिए जाने आने के लिए। बट पूरा भी रखना चाहते हो तो पूरा भी रख सकते हो इस तरह से, है ना, पूरा भी आप रख सकते हो। बट चलिए मैं इस तरह से रहने देता हूँ। अब यहाँ पर डोर के लिए ओ फॉर ऑफसेट 3 फीट का ही एक्चुअली मैं यहाँ पर रखूँगा, 3 फीट स्पेस, ये आ जाएगा 3 फीट, TR डबल एंटर। ये वॉल से 3 फीट, ओके, ये एंट्री आ जाएगी डोर के लिए हमारी। ये भी ट्रिम कर देंगे। हो सकता है कि आपका ये जो लाइन है वो ट्रिम ना हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो है TR डबल एंटर, यहाँ पर मोड आता है एक ऑप्शन, मोड में अगर हम यहाँ पर क्विक रखेंगे तभी ये लाइन ट्रिम होगी। स्टैंडर्ड रखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिम नहीं होगा। देखिए ट्रिम नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि क्या होता है, ट्रिम का मतलब होता है कोई भी क्रॉसिंग लाइन, TR डबल एंटर, क्रॉसिंग लाइन को ट्रिम करना। बट ये क्रॉसिंग नहीं है, अब ये ट्रिम नहीं होगा, इंडिविजुअल लाइन है, इन्हें डिलीट करना पड़ता है। बट ट्रिम में ही एक ऐसा ऑप्शन है TR डबल एंटर, यहाँ पर मोड का ऑप्शन है, अगर क्विक कर देंगे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसमें क्या होगा, आपका ये जो लाइन है ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी। तो आपको डिलीट बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कमांड से बाहर आके, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर डोर के लिए हमने कर दिया। अब एक बार हम यहाँ पर है ना हमारे रूम की जो साइजेस हैं उनको मेजर कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पर अल्टर साइज़ नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है 10 फीट 10.5 इंच, है ना, ठीक है, यहाँ 4 फीट, ये ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 10 फीट 9 फीट 10.5 इंच, तो 10.5 इंच आ रहा है, तो हम 10.5 इंच नहीं रखेंगे इसको, या तो 10 इंच रखेंगे या तो 11 इंच कर देंगे। ओके, तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, अभी इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक ये वाला, ये 10 फीट 6 इंच है, ये काफ़ी बढ़िया है। उसकी जो वॉल है ये हमारी स्ट्रेट यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, इसको मैच कर रही है। ओके, इस तरह से मैच हो रही है।
तो हम इसको तो मूव नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल। ये वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4.5 इंच की वॉल है, इस वजह से 10.5 9.5 इस तरह से आता है। बट अगर उसको आपको करना है तो फिर आपको बाथरूम का साइज़ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, 4 फीट आधा इंच रखना पड़ेगा, तब जाके बेडरूम का साइज़ क्या हो जाएगा, 9 फीट 10 इंच हो जाएगा फिर। बट हम रहने देते हैं, चलिए 10.5 इंच ही रहने देते हैं इसको। और अब लिविंग रूम हमारा सही साइज़ है या नहीं, परफेक्ट देखिए 10 फीट 3 इंच है, और ऐसे में हमारा ये आ रहा है 14 फीट 3 इंच, है ना। काफ़ी बढ़िया हॉल बन गया है, लिविंग रूम हमारा साइज़ काफ़ी बढ़िया है। अब ये होने के बाद देखिए वॉल में यहाँ पर डोर के सारे ओपनिंग करने हैं हमें, EX डबल एंटर, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर भी डोर के लिए ओपनिंग। बाथरूम टॉयलेट है तो एक्चुअली ये 2 फीट से 2.5 फीट आप रख सकते हो, 2.5 फीट रखेंगे इसको, TR डबल एंटर, ये आ जाएगा। इसको हम एक लाइन भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो है दोनों का फ्लोरिंग का गैप हमें पता चले। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो यहाँ से एंट्री दे दिया, यहाँ पर भी वही करेंगे, O फॉर ऑफसेट 2.5 फीट, TR डबल एंटर, ये हमें ट्रिम करना है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप बाथरूम में आ सकते हो, ये किचन है। अब ये भी आपको प्लान बनाते वक्त ध्यान में रखना है कि किचन, बाथरूम और ये बाथरूम, इसके जो ड्रेनिंग पाइपलाइंस हैं वो इजीली हमारा बाहर आ पाएँ। क्योंकि अगर हम इस साइड में, हमारे राइट साइड में अगर कोई बाथरूम देते तो हमने यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है, तो हम इस साइड में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें फिर ड्रेनेज पाइपलाइंस वो सारी चीज़ें हम निकाल नहीं पाएंगे बाहर। और यहाँ पर हम है कि पीछे तरफ यहाँ पर ड्रेनेज के पाइप्स हैं, चेम्बर्स हैं, सारी चीज़ें पीछे की तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इस बाथरूम का यहाँ आ जाएगा, इस बाथरूम का यहाँ आ जाएगा चेम्बर, और किचन का भी जो है ड्रेनेज यहाँ पर आ जाएगा, चेम्बर वगैरह सारी चीज़ें इजीली यहाँ से हम आउटर की तरफ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारा देखिए ओपनिंग्स वगैरह रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें ट्रिम करके ये जो है एक्स्ट्रा जो पोर्शन है ये रिमूव कर देंगे। ओके, इस तरह से जस्ट आपको क्लिक करना है, आपका रिमूव हो जाएगा। ये भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने क्विक को ऑन कर रखा है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, ये बाहर का स्पेस है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो फास्ट में। एक बार आप AutoCAD के कमांड्स अच्छे से सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद काम बहुत फास्ट होता है AutoCAD में। ओके, तो ये मैं वॉश बेसिन को अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया। अब कहीं पर दिख रहा है कोई इशू, कोई ख़ास इशू नहीं है कहीं पर। यहाँ पर एक गेट आएगा तो वो भी हम बना लेंगे। तो हमने वॉल बना लिए। ओके, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा प्लान के लिए कॉपी किया, बस कुछ ऐसा खास नहीं है। अब इसमें डोर्स के ओपनिंग बन गए। अब विंडो और डोर्स के फिटिंग आपको करने पड़ेंगे, टेक्स्ट वगैरह करना पड़ेगा और डिटेलिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, विंडोज़ ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो L फॉर लाइन, एक विंडो में यहाँ पर देखिए सेंटर में ले लेता हूँ। इस साइड में नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, स्पेस ही हमने नहीं छोड़ा इधर। तो जिस साइड में स्पेस है उस साइड में हम विंडो लेंगे। तो विंडो बनाने के लिए याद रखिए आपको पीछे अपने एरिया में जगह छोड़ना ज़रूरी है। जैसे कि 2 फीट हमने यहाँ पर छोड़ा है, इस साइड में 3 फीट छोड़ा है, तो यहाँ पर हम इजीली विंडोज़ वगैरह डाल सकते हैं, जिससे हमें अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर हम जो है 4 फीट का विंडो बनाएंगे, तो 2 फीट में यहाँ पर 2 फीट का ऑफसेट कर लेता हूँ, लाइन ले लेंगे यहाँ पर, और ये आ गया हमारा। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से रखूँगा, ठीक है। ये वाला, ये इस तरह से हम विंडो बनाने वाले हैं इसकी। अब ये जो विंडो हम बनाएंगे इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, स्लाइडिंग टाइप में मुझे बनाना है। तो समझो मैं यहाँ पर 1 इंच ऑफसेट करता हूँ ऊपर, 1 इंच नीचे की तरफ। अब ये जो है मिड पॉइंट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, साइड में फ्रेम्स भी आते हैं, इसके जो है एल्यूमिनियम फ्रेम्स रहते हैं, स्लाइडर्स रहते हैं। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, इसको यहाँ से इस साइड में भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली ये सेंटर पे नहीं आता है, ये स्लाइडिंग विंडो है, तो इस तरह से कुछ आएगा। CO फॉर कॉपी, यहाँ से यहाँ पर बराबर रखना पड़ेगा आपको, है ना।
तो सॉरी मैंने अंदर डाल दिया वॉल के, ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो है इसको आप मैनेज कर सकते हो इस तरह से, ये ट्रिम हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑफसेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में बना रहा हूँ, आप भी कोशिश कर सकते हो। अब ये जो है इस तरह से कुछ आता है ना। स्लाइडिंग विंडो, अब ये जो हमने बनाया है स्लाइडिंग विंडो, इसको मैं यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन ये कैप्चर कर देता हूँ। ये जो हमने सारी चीज़ें बनाई और ये सब चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से साइड में। 4 फीट की विंडो, अब ये जो है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वॉल्स को हमने डार्क शो किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए थिकनेस हमारी ज़्यादा है, हमने यहाँ पर पहले से थिकनेस बढ़ा रखी है, बट इसके लिए हमें थिकनेस यहाँ पर कम कर देनी है। ओके, और इसको अगर हम कलरफुल बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा हमारा प्लान। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम ग्रुप कर देंगे, G फॉर ग्रुप। एक कॉपी कर लेता हूँ इसको, G फॉर ग्रुप, ये आ जाएगा। अब 4 फीट की जहाँ पर भी आपको विंडोज़ डालनी है, आप वहाँ पर पहले ओपनिंग क्रिएट कर लो। ओ फॉर ऑफसेट 2 फीट, ओके, ये 2 फीट इधर 2 फीट इधर, ट्रिम कर देंगे ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आ जाएगा। इस साइड भी डालना है तो डाल सकते हो, नो इशू, बट एक ही रूम में 2 विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं पर। और ये नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको ट्रिम कर लेना है ये चीज़ें। उसके बाद हमारा ये किचन है, किचन में भी हमें डालना है, सेम साइज़ का ही रखेंगे। अगर अलग साइज़ का रखेंगे तो हमें एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा इसी तरह का, 5 फीट का या 6 फीट का, है ना। इसी तरह का एक 5 या 6 फीट का आप बना सकते हो। तो इसी को आप स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे 5 फीट का बनाना है तो मैं इसको कॉपी किया है मैंने, स्ट्रेच ले लेंगे, इस तरह से कैप्चर करेंगे, स्पेस क्लिक, इस साइड में 6 इंच बढ़ाएंगे, 6 इंच, और स्ट्रेच इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे, स्पेस इस पॉइंट से यहाँ पर 6 इंच बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमारा विंडो रेडी है। इसको भी हम G फॉर ग्रुप कर लेंगे या फिर ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ब्लॉक भी है यहाँ पर, क्रिएट ब्लॉक, इसको क्लिक करके क्रिएट ब्लॉक करेंगे। नेम विंडो 4 फीट, ओके, 4 फीट, ओके, ये 4 फीट की विंडो आ गई। स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, पिक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट दे देंगे, कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं हम इस तरह से, और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पर, सॉरी इंसर्ट में, ये 4 फीट का ब्लॉक। 5 फीट वाले को भी ब्लॉक में ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉक, यहाँ पर विंडो 5 फीट, है ना, 5 फीट ले लेंगे। पिक पॉइंट, इसको भी हम यहाँ पर दे देते हैं एक पॉइंट, और ओके कर लेंगे। ये भी आ गया हमारा। 2 ब्लॉक्स यहाँ पर हमने 4 फीट और 5 फीट के ले लिए हैं। तो सिंपल स्टेप्स हैं। अब अगर यहाँ पर हमें 4 फीट, यहाँ पर तो 4 ही फीट ठीक रहेगा क्योंकि वॉल छोटी है यहाँ पर, तो 2 फीट 2 फीट और 5 फीट का हम चलो यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालना है। जो भी विंडोज़ हैं, जहाँ पर चाहिए, कहाँ किस साइड में चाहिए, किस साइड में नहीं चाहिए, या आपको कस्टमर से थोड़ा सा पूछ लेना है, या फिर बाद में साइट में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है बड़ा। अब लिविंग रूम में यहाँ पर एक ही विंडो का ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 4 फीट का विंडो डाल देते हैं, 2 फीट इधर 2 फीट इधर, TR डबल एंटर, ओके, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 विंडोज़ हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमारा बच गया वेंटिलेटर। वेंटिलेशन के लिए बाथरूम में 1.5 फीट का डाल सकता हूँ या फिर 2 फीट का डाल सकता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ 1.5 फीट का ही डालते हैं। 9 इंच एक साइड में, 9 इंच इधर, 9 इंच इधर, TR डबल एंटर। इसका भी एक ब्लॉक हमें बनाना पड़ेगा। इसको भी सेम उसी तरह से 1.5 फीट का, O फॉर ऑफसेट 9 इंच, ऑफसेट करेंगे, TR डबल एंटर, ये हम ट्रिम कर देंगे। ये भी हमारा वेंटिलेटर रेडी हो गया। तो ये बढ़िया सा हमने अपना जो है प्लान रेडी कर लिया है। अब हमें बस इसको कॉपी करके पुट करना है, या फिर इंसर्ट में जाइए, 4 फीट जहाँ भी लगे 4 फीट, ये देखिए 4 फीट, यहाँ से इंसर्ट 4 फीट, यहाँ पर 4 फीट, है ना, इंसर्ट 4 फीट। अब यहाँ पर आपको रोटेट करना है। ओके, देखिए ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है एक्चुअली। अब थोड़ा वर्जन्स वगैरह आ गए हैं ऑटोकैड के
एडवांस 2025। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस इस तरह से मिल जाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जैसे मैं ब्लॉक लेके जाता हूँ ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल भी हो जाता है। ओके, अब मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर वो ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? एक्चुअली ये 5 फीट का था ना, इस वजह से नहीं मिल रहा है। 5 फीट का विंडो हमारे पास यहाँ पर है, 5 फीट। यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा इशू है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो चीज़ यहाँ पर आई थी। ठीक है, नो इशू। इस ब्लॉक को हम रोटेट कर देंगे, M फॉर मूव। या क्या हमारा यहाँ पर विंडो, यहाँ पर भी 4 फीट का विंडो है, तो यहाँ पर कर देंगे ये। तो देखिए हमारा परफेक्टली प्लान रेडी हो गया है। अब वेंटिलेटर के लिए सिंपल हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। लेयर आपको बाद में मैच कर देंगे हम। चलिए यहाँ पर 18 इंचेस टैब 9 इंच है ना। अब यहाँ पर एक लाइन डालेंगे। वेंटिलेटर के लिए ज़्यादा कुछ शो नहीं करते हम लोग, 2 लाइन्स आप अगर शो कर दोगे उतना भी काफ़ी है। इसी को कॉपी कर देंगे, कोई मेजरमेंट ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मेजरमेंट से ही शो करना है। मूव थोड़ा सा गैप कम रखेंगे, इसको डॉटेड कर देते हैं एक्चुअली। अदर्स में जाके लोड, ये जो हिडन टाइप के लाइंस हैं इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको डॉटेड। ओके, अब ये जो है इसका कलर भी हम ग्रीन ही रखेंगे और इसको भी G फॉर ग्रुप कर देंगे। ओके, ये आ गया। CO फॉर कॉपी। मैच प्रॉपर्टी, एक्चुअली मैच करना ज़रूरी था। UNG मैच प्रॉपर्टी, इसकी डार्कनेस को हमने ज़्यादा रख दिया है, कम कर देते हैं। कलर इसका मैच नहीं हो रहा है तो हम मैन्युअली कर लेते हैं इसको। ये हिडन अब कर देते हैं G फॉर ग्रुप। CO फॉर कॉपी, ये बड़ा प्लान है तो इसका एक ब्लॉक बना लीजिए। ब्लॉक बनाने के बाद अपने बड़े प्लान में आप इजीली उन सब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आ गया। अगर इसी को आप लेयर्स में डालना चाहें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस आपको यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसके लिए लेयर्स पहले क्रिएट कर लेना है। न्यू लेयर ले लेता हूँ, वॉल्स है ना, वॉल्स ले लेते हैं और इसकी डार्कनेस जो है 0.3 रख लेते हैं। ओके, वाइट कलर में। दूसरा रख लेते हैं विंडोज़, इसका कलर हम ग्रीन रख लेते हैं। ओके, और इसकी जो डार्कनेस है 0.15 कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना होगा, ये 2 लेयर्स हमने बनाए हैं इनमें हमारे प्लान को भी डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो पूरे वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लॉट बाउंड्री भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, कोई इशू नहीं है। ये आ गया। सारी चीज़ों को पहले वॉल्स में डाल देता हूँ। ओके, ये सारे वॉल्स में आ गए। अब सिर्फ विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा। अभी इजी है डालना क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, इसको विंडोज़ में डाल दिया। अब इजीली अगर विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो लेयर, वॉल पे क्लिक करेंगे तो वॉल्स लेयर। और वॉल का कलर चेंज करना है कभी भी आप यहाँ से अब इजीली एक क्लिक में चेंज कर सकते हो। ओके, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डार्कनेस है, थिकनेस है, एक क्लिक में अब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है हमारा लेयर्स का। इसी तरह विंडोज़ की कलर को चेंज करना है, एक बार में एक क्लिक में कर सकते हो। एक्चुअली ये ब्लॉक का काम किया है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। इसको फिर हमें थोड़ा सा एक्सप्लोड वगैरह, अनग्रुप, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाके वो दिखेगा। पहले ही हमें करना चाहिए था, उससे बेटर है। तो कोई इशू नहीं है कलर का। अब हम जो है बाकी काम करेंगे डोर्स में। तो एक लेयर और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, डोर्स। ओके, डोर्स बना लेते हैं। ये डोर्स आ गया। डोर्स का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू, स्काई ब्लू, या फिर ये वाला कलर। अब डोर्स हमें बनाने पड़ेंगे, या फिर कंट्रोल 3 पे रेडीमेड भी मिल जाते हैं। डोर इंपेरियल यहाँ से उठा लिया और इसको हमने कर दिया 90 डिग्री ओपन, है ना। ये तो आपको पता ही है किस तरह से हम लेते हैं। बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं लेयर चेंज करके डोर्स में डाल देता हूँ, डोर्स लेयर। M फॉर मूव। एक्चुअली ये लाइन जो है ट्रैक करनी पड़ेगी रखने के लिए। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और इसको फिर बड़ा करना पड़ेगा। इसी तरह CO फॉर कॉपी, इसको भी मिरर कर देते हैं। चलिए डायरेक्टली
M फॉर मूव, ये यहाँ से हमें ट्रैक करके पॉइंट मिल जाएगा, रख देंगे। ये 2 डोर्स हमने रख दिए। एक्चुअली इस डोर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फ्रेम चौखट वगैरह नहीं दिखाई हुई है। इसके लिए डिटेल रेडीमेड भी आते हैं, मैंने कोर्स में दिया हुआ है। रेडीमेड ब्लॉक्स में डोर्स के भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, डिज़ाइंस मिलेंगे काफ़ी सारे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल में भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पर MI फॉर मिरर, इसको भी मिरर करके यहाँ पर हम मूव करके फिट कर देंगे। ये बाथरूम के लिए इसको ट्रैक करेंगे। M फॉर मूव, यहाँ से यहाँ तक इसको छोटा कर देंगे। ओके, CO फॉर कॉपी, यही साइज़ हमारी यहाँ पर है। इसको हम इस साइड में ले लेंगे, यहाँ से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैनेज, ये आ गई। उसके बाद मेन डोर, RO फॉर रोटेट, इसको हम फ्लिप करेंगे। आ गए यहाँ पर M फॉर मूव, ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, थोड़ा डोर यहाँ तक आ रहा है, तो थोड़ा सा आने जाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम मूव करके इसको 2.5 फीट ही रख लेते हैं, चलिए। बट अगर 2.5 फीट नहीं, 3 फीट भी रहने देते हैं तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर डोर क्लोज होता है तो आप वो एरिया इजीली एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो ये आ गया डोर आपका। विंडोज़ एंड डोर्स हमारे फिट हो चुके हैं। कुछ अगर बाकी है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गेट हम लगा सकते हैं। जैसे गेट के लिए मैं समझो यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, एक लाइन अंदाजे बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। TR डबल एंटर, REC फॉर रेक्टेंगल, ये आ जाएगा आपका गेट, मेन गेट। ओके, ये बाउंड्री आप डिलीट कर सकते हो, सेंटर पे ही लगाएंगे। ये पार्किंग एरिया हो गया। इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि अगर कंप्यूटर कभी हैंग होता है या फिर कुछ होता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सेव करते रहिए। तो ये हमारा फ्लोर प्लान रेडी हो गया है। ये स्टेयरकेस जो है, इसकी जो डिटेल्स आपको दिखानी है तो वो आप इस तरह से लाइन दिखा सकते हो ऊपर जाने के लिए। यहाँ से इस तरह से ये एरो यहाँ से जाएगा इस तरह से ऊपर। अब ये जो एरिया एक्सेस करने की बात है तो वो ये कैसे करेगा, तो ये जो स्टेयरकेस है इसके नीचे से जाने के लिए रास्ता रहेगा यहाँ पर, है ना। इसके नीचे से इजीली वो निकल सकता है, लैंडिंग के नीचे से यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर है, इसके बाजू में ओपन रहेगा, यहाँ से ये पीछे का एरिया एक्सेस इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये विंडो और डोर के साथ हमारा जो है प्लान रेडी हो गया। अब इसको मैं अगेन यहाँ पर CO फॉर कॉपी कर लेता हूँ। इसमें और क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर आप इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले बेडरूम, और इसकी साइज़ को जो है 8 इंचेस 6 इंचेस बोल्ड को हटा देते हैं। और इसकी साइज़ अगर नीचे लिखनी है तो ये सेंटर कर लेंगे, नीचे साइज़ डालेंगे इसका। साइज़ एक्चुअली मुझे पता नहीं है तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। 10 फीट और 10.5 इंच, है ना। 10 फीट 10.5 इंच 10.5 कर देता हूँ, 10.5 इंचेस इस तरह से लिख देते हैं। बाय वर्टिकल देखना पड़ेगा क्या साइज़ है। ये साइज़ है हमारी 10 फीट, सेम ही है 10 फीट सेम है 10 फीट डैश 10.5 इंचेस। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे ज़्यादा, तो मैं इसे 4 इंच 5 इंच। ओके, बेडरूम भी थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ लग रहा है, इसको भी हम 5 इंच कर देते हैं, इसको 4 इंच कर देंगे। प्रिंट होने के बाद अच्छा दिखेगा एक्चुअली, ये काफ़ी है हमारे लिए। इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये यहाँ पर और बैक साइड। अब यहाँ पर बेडरूम की जगह हम कर देते हैं M मीन्स मास्टर बेडरूम। यहाँ पर हमारा बाथ है। ओके, बाथ यहाँ पर आ गया हमारा बेडरूम, ये ठीक है। यहाँ पर भी हमारा आ गया बाथ, कॉमन बाथ भी लिख सकते हो। ये आ गया हमारा
लिविंग रूम। ओके, ये आ गया हमारा किचन रूम। ओके, इसी में अगर यहाँ पर डाइनिंग एरिया दिखाना है तो डाइनिंग एरिया भी दिखा सकते हो। फर्नीचर में आप उसे शो कर सकते हो, फर्नीचर वहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर पार्किंग एरिया। ओके, ये हमारा स्टेयरकेस रहेगा। अब इसके डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, DI फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर 9 फीट और 10.5 इंच। तो हॉरिजॉन्टली 9 फीट यहाँ पर, बाकी का मेजरमेंट सेम रहेगा। अब ये आ गया कितने का, हॉरिजॉन्टल है हमारा 4 फीट और वर्टिकल है हमारा 7 फीट। ओके, ये आ गया हमारा 4 फीट बाय 7 फीट। ओके, ये सिंपल सा। अब यहाँ पर क्या है मेजरमेंट हमारा, ये आ गया हमारा 9 फीट और ये आ गया हमारा 4 फीट 7.5 इंच। तो ये मैं कर दूंगा वर्टिकली 4 फीट 7.5 इंच, 7.5 इंच, और ये आ जाएगा हमारा 9 फीट। ओके, काफ़ी बढ़िया बाथरूम बना है हमारा 9 फीट का। इसमें थोड़ा सा एरिया जो है हमारा इंडियन टॉयलेट रहेगा, तो इंडियन टॉयलेट के लिए कमोड रहेगा तो हम पूरा ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब लिविंग रूम, DI फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, वर्टिकल है 10 फीट 3 इंच, हॉरिजॉन्टल है यहाँ से तो यहाँ तक 14 फीट 3 इंच। तो यहाँ पर 14 फीट 3 इंच और 10 फीट 3 इंच है ना, सेम DI फॉर डिस्टेंस यहाँ पर 10 फीट 3 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए 10 फीट 6 इंच का है, वर्टिकली देखा जाए तो 12 फीट 6 इंच का है। तो 12 फीट यहाँ पर आ जाएगा 6 इंच और ये आ जाएगा 10 फीट 6 इंच। पार्किंग काफ़ी बढ़िया बना है हमारा। पार्किंग का स्पेस है 14 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 3 इंच, पूरा स्क्वायर टाइप में बना है हमारा। 14 फीट इंच में यहाँ पर 3 इंच बाय 14 फीट एंड 3 इंचेस, ये हमारा पार्किंग स्पेस आ गया। बाकी स्टेयरकेस यहाँ पर लिख सकते हो, स्टेयरकेस RO फॉर रोटेट, ये आ गया आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस हमारा एरिया अगर देखा जाए, अगर ये डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आप 2 चीज़ डाल सकते हो, राइजर एंड ट्रेड। R = 6 इंचेस है ना, और राइजर एंड ट्रेड T = ट्रेड रहता है जनरली हमारा 10 इंच का, 10 इंच 6 इंच, ये 2 चीज़ें डाल सकते हो, राइजर एंड ट्रेड। इसमें थोड़ा सा ये भी है कि एक चीज़ इसमें देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से भी दीवार हमें डालनी पड़ेगी इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ से भी दीवार आएगी, तो हो सकता है कि दीवार जब डालें हम तो लैंडिंग हमें कम मिले यहाँ पर। अगर 6 इंच की भी दीवार यहाँ पर डालते हैं हम 6 इंचेस, तब भी हमें देखिए थोड़ा सा स्पेस हमारा खाई जा रहा है। यहाँ पर इधर का बाहर आ जाएगा, चलिए यहाँ से 9 इंच आ जाएगा, बट यहाँ पर हमारा स्पेस एंड हो रहा है, तो यहाँ से तो हमारा 9 इंच डालेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 इंच मूव कर लेते हैं, M फॉर मूव 9 इंच, तो ये दीवार आ जाएगी हमारे स्टेयरकेस की। ओके, इस तरह से ये आ गए हमारे स्टेयरकेस, भी हमारा दीवार आ गई। अब इसका जो है एक विंडो इसमें भी दिखाना ज़रूरी है। ओके, इसका भी विंडो आता है ना, 2 फीट यहाँ पर कर लेंगे, ऊपर 2 फीट, नीचे 2 फीट, TR डबल एंटर, ये ट्रिम करेंगे, ये बाउंड्री है। अब ये जो है वर्टिकल जो है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ये आ गया हमारा स्टेयरकेस। साइड का है पैसेज कर देते हैं, पैसेज प्लस
गार्डन, ओके, पैसेज प्लस गार्डन, RO फॉर रोटेट। ये जो स्पेस है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 फीट वाइड, ओके, यहाँ पर 3 फीट वाइड पैसेज, इस तरह से। अब इसी को हम यहाँ पर पीछे भी लिख सकते हैं 2 फीट। इसको थोड़ा सा 1-2 रो में फिट करते हैं ताकि ये 2 फीट वाइड पैसेज। यहाँ पर लिख सकते हैं आप बैक, इसको मैं 9 इंच कर देता हूँ। बैक, ये आ जाएगा हमारा फ्रंट, ओके, फ्रंट एंड बैक। ये जो है प्लॉट बाउंड्री, इसको आप जो है अलग कलर में दिखा सकते हो। ये वॉल की लाइन है तो मैं वॉल में ही रखना चाहूँगा, मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, देख सकते हैं लगभग हमारा प्लान अब रेडी हो चुका है। या यहाँ पर लिख सकते हो आप पैसेज, पैसेज कितना बड़ा है यहाँ पर, और इसे डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, डालना है जो डाल सकते हैं। अब इसी को मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके रखते जाइए प्लान, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम मिस्टेकनली कुछ चेंजेस कर देते हैं, हमें पिछले प्लान की ज़रूरत पड़ती है ना। अब बीम प्लान बनाना है, कुछ प्लान बनाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये सब प्लान की ज़रूरत पड़ती है, बीम प्लान, कॉलम प्लान, ग्रिड प्लान। अब इसी में हम क्या करेंगे, अपने कॉलम्स को भी फिट करेंगे। कॉलम्स भी फिट करना ज़रूरी है अपने प्लान में, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल। अब कॉलम्स की साइज़ जनरली मिनिमम 9 इंचेस, टैब 9 इंचेस ये होती है मिनिमम साइज़। बट क्या होता है कि अलग अलग साइजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 इंच इसको बढ़ा दिया मैंने, और यहाँ पर 6 इंच इसको बढ़ा दिया, तो ये अलग अलग साइज़ आ गई। तो अभी फ़िलहाल हम ये वाला साइज़ यूज़ करेंगे, CO फॉर कॉपी, ये वाला। अब इसको पहले हैचिंग कर लेता हूँ मैं, H फॉर हैचिंग। पूरी तरह से फिल, सॉलिड फिल कर लेता हूँ। सॉलिड फिल का कलर थोड़ा सा हम रख लेते हैं, या फिर आप कंक्रीट भी रख सकते हो ना, कंक्रीट हैचिंग। ये आ गया कंक्रीट हैचिंग। स्केल 0.1, उससे भी कम 0.05, उससे भी कम 0.02। अब यहाँ पर जो है इसको हम वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड को जो है ये ग्रे कर देंगे। इस तरह से रख सकते हैं ना। इसको अब मैं ग्रुप या फिर ब्लॉक भी बना सकते हैं, नो इशू, G फॉर ब्लॉक। सिंगल कॉलम एक साइज़ का यूज़ करना है तो एक यही वाला हो जाएगा हमारा काम। 2 साइज़ का यूज़ करना है तो ये दोनों यूज़ कर सकते हो, ये दोनों यूज़ कर सकते हो। एक फ्लोर का आपको प्लान बनाना है तो 9 इंच का भी चलेगा, 9 बाय 12 इंच का भी चलेगा। अगर आपको 2 से 3 फ्लोर बनाना है तो 12 इंच का यूज़ करना ज़रूरी है आपको। 3 से ज़्यादा बनानी है तो आपको यहाँ पर 15 इंच बनाना है। 15 इंच से 18 इंच का भी बनाना पड़ सकता है आपको कॉलम, है ना। 9 बाय 18 इंच, तो 18 इंच में जनरली 4 फ्लोर तो आराम से हो जाएंगे, 5 फ्लोर भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये हम फिलहाल ये वाला यूज़ करेंगे कॉलम, और यहाँ पर फिट करेंगे। ये आ गया हमारा कॉलम। अब इसको मैं CO फॉर कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो हम कॉर्नर्स में फिट करेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स से में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ से मूव करेंगे,
ये आ जाएगा। CO4 कॉपी कर लेंगे, और भी कहीं पर है तो यहाँ पर फिट आ जाएगा। कभी कभी ट्रैकिंग मिलती नहीं है तो ऐसे रख के उसके बाद इसको M4 मूव करके परपेंडिकुलर मूव करना पड़ता है। ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा फिर। ओके, दोनों को कॉपी करना है, दोनों को इस तरह से CO4 कॉपी कर लीजिए। अब मैं कोई भी ले लेता हूँ, चलिए। अब ये 12 फीट पे हमने समझो यहाँ पर एक रख दिया। अब यहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट मिलना ज़रूरी है, मिल गया। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी एक्चुअली ज़रूरी है, बट फिर इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर छोटा कॉलम भी लगा सकते हैं। अब बीच में आ रहा है कॉलम, यहाँ पर हम उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम डालेंगे, ये वाला एक कॉलम आ जाएगा। कॉलम सेट करने में ठीक से सेट करना है, काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इसमें हमारे कोर्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसानी हो जाएंगी। ऑटोकैड का कोर्स है, रेविट का कोर्स है, उसमें बताया गया है। सबमिशन का कोर्स है, उसमें बताया गया है। कैड ऐप डाउनलोड करके आप वो सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सभी कोर्सेज रीज़नेबली प्राइस किए हुए हैं। उन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमारे कैड ऐप इंडिया को आप डाउनलोड ज़रूर करें। ओके, तो अब हम इसको, यहाँ पर आ रहा है कॉलम, तो हम इस तरह से तो नहीं रख सकते इसको। ये वाला कॉलम हमें रोटेट करना पड़ेगा। RO फॉर रोटेट। ओके, M फॉर मूव। ये कुछ इस तरह से, या फिर इसको हमें यहीं रखना पड़ेगा। अब इसमें डोर क्या होगा कि डोर थोड़ा सा मूव हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह ले लिया हमारा। ये कॉलम पे हमारा डोर फिट हो रहा है, नो इशू। यहाँ पर भी इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको भी हमें मूव करके कुछ इस तरह से, दोनों एक लाइन में होने चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पर इतने हेवी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, 9x9 का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 फ्लोर का बना रहे हो, 3 से ज़्यादा बना रहे हो, तो आपको यही साइज़ का इस्तेमाल करना है। और भी ज़्यादा हेवी यूज़ करना है, 9x15 का भी यूज़ करना पड़ेगा, 3-4 फ्लोर बना रहे हो तो फ्लोरिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए, इस कॉलम को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधा यहाँ पर। ये इसी तरह का रहना चाहिए। तो देखिए, नियर अबाउट सारे कॉलम्स हमने प्लेस कर दिए हैं। एक और कॉलम मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो प्लान जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से कॉलम्स अरेंज होंगे। अदरवाइज़ थोड़ा इशू भी हो सकता है, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसमें देखिए कितने कॉलम्स हुए हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर। एक ही रिमूव हो गया हमारा। अब ये जो हमारा स्टेयरकेस है, इसके लिए तो कॉलम देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी लाइन पे। RO फॉर रोटेट, M फॉर मूव। यहाँ पर सेम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पर 4 कॉलम तो स्टेयरकेस के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर देने से फ़ायदा नहीं है, ये यहाँ पर कॉलम है तो इसी के सामने देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको मूव करता हूँ इस पॉइंट से, और इसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हमने प्लेस कर दिया। तो ये 4 कॉलम हमारे स्टेयरकेस के लिए भी सपोर्ट आ गए, है ना। अब देखिए, हम कॉलम्स को अच्छे से देखते हैं कितने कॉलम आए। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कॉलम्स आए हैं। ठीक है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड अच्छे से, सारी लोड जो है वो अच्छे से मैनेज होना चाहिए। पार्किंग में, अगर पार्किंग कवर्ड पार्किंग है तो आपको यहाँ पर भी एक कॉलम डालना ज़रूरी पड़ जाएगा, क्योंकि फिर इसके ऊपर स्लैब आएगा और स्लैब के लिए ये कॉलम यहाँ पर आना ज़रूरी है। ठीक है, हम स्लैब वाला ही बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर एक कॉलम डाल दिया। तो ये देखिए, इस स्लैब को अच्छे से सारे कॉलम्स मैनेज कर रहे हैं। फिर इस स्लैब को देखिए, ये 4 कॉलम्स यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, है ना, ईजीली। फिर ये वाला जो स्लैब है बाथरूम के साथ, काफ़ी बड़ा स्लैब है। 1, 2, 3, 4 कॉलम्स इन्होंने मैनेज कर रखा है। 1, 2 है इस रूम को, 4 कॉलम ने यहाँ पर लोड ले रखा है। तो इस तरह से
4 कॉलम अच्छे से हमारे स्लैब के लिए लोड कैरी करने वाले चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये वाला स्पेस, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पर कॉलम ये वाला 1 2 3 यहाँ तक तो लोड अच्छा ले रहा है, बट ये वाली बीम यहाँ से इन दोनों के बीच कनेक्ट होगी यहाँ पर, तो ये भी लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी बीम प्लान में वो सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं लास्ट में कोर्स में आपको बताया है AutoCAD कंप्लीट 2D 3D में, आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे बीम कनेक्ट होते हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें कुछ मेजरमेंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे कि प्लॉट के इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स। इसको जो है मैं थोड़ा सा इसका लेयर अलग कर देता हूँ। ये आ गया। ये जो सेटबैक डिस्टेंसेस हैं इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, मैच प्रॉपर्टी। और अगर रूम के भी मेजरमेंट डालना चाहें तो इस तरह से आप इस तरह से डाल सकते हो, नो इशू। काफ़ी ज़्यादा साइज़ ज़्यादा है इनकी, डायमेंशन से हमें सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारा जो प्लान है ये फाइनल हो चुका है। अब ये प्लान आप कस्टमर को शो कर सकते हो, ये आपका फाइनल प्लान है। अब अगर इसमें आपको एलिवेशन सेक्शन वगैरह सीखना है, बनाना है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो AutoCAD 2D 3D अगर आप YouTube में देख रहे हो तो। और अगर आप हमारे AutoCAD कोर्स में देख रहे हो तो अच्छी बात है, आप आगे के वीडियोस देख सकते हो, उसमें हम इसका एलिवेशन और सेक्शन भी आगे चल के बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें रिक्वायरमेंट जो है ग्रुप में चैट में बता सकते हो इसका एलिवेशन बनाने की, तो हम उसे ऐड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कंप्यूटर में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और हमारे कोर्स को CAD ऐप इंडिया से ज्वाइन कर लें। उसमें सारे हमारे डिटेल कोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है, लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। हमारे ऐप पे डिटेल में सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो उम्मीद है वो सारे कोर्सेज आपको पसंद आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।